सभी भाइयों और बहनों को नमस्कार। मेरा नाम मनोज चौहान है और मैं दिल्ली में रहता हूँ। वैसे काम मैं एक जिम कॉन्ट्रैक्टर हूँ, तो गवर्नमेंट के जिम वगैरह हम चलाते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे लेके। बाकी मैं ट्रेनर भी हूँ, जिम ट्रेनर भी हूँ। 20 साल से मैं काम कर रहा हूँ। मेरा एक एक्सपीरियंस है जो मैं इस वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहता हूँ, और वो यह है तिरुपति बालाजी के ऊपर है। वो मतलब उनके चमत्कार के ऊपर है। हुआ यूं कि 2022 फरवरी, कोविड के बाद की बात है। तो काम हमारा बड़ा बंद रहा, मतलब बड़ा नुकसान हुआ। और जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा नुकसान तो वो जिम वालों को ही हुआ है, क्योंकि जिम सबसे पहले कोविड में बंद होते थे और सबसे लास्ट में जिम खुलते थे। ठीक है ना जी। तो बड़ा दिक्कत रही। तो मेरा कुछ एक्सपीरियंस था उससे पहले का भी तिरुपति बालाजी का। तो मेरे मन में पक्का हो गया कि भाई हमें तिरुपति बालाजी के दर्शन करने हैं, और तभी हमारा कुछ जो आर्थिक तंगी है, जो स्थिति खराब है हमारी, वो उनकी कृपा से ठीक हो जाएगी। तो मैंने पक्का निश्चय कर लिया। तो टिकट के लिए मैंने पहले जनवरी में ट्राई करा। जनवरी में टिकट नहीं हुई, फ़्लाइट कैंसिल हो गई। तो वो पैसे वहाँ से वापस हो गए जैसे भी थे, कुछ टैक्स वगैरह कट के। फिर मैंने फरवरी में ट्राई करा, तो फरवरी में हो नहीं रहा था, लेकिन एंड में रात में बैठ के मैं टिकट कर रहा था, और रात में बैठ के वो टिकट मेरी डन हो गई, फ़्लाइट की हो गई। तो अब पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया कि मैं मतलब क्या दिक्कत रही। जो भी था, मतलब मेरी अपनी गलती थी कि मैंने ऑनलाइन वहाँ से ना दर्शन पास बुक होता है वेबसाइट से, तो वो मैं कर रहा था, तो मुझसे बुक तो हुआ लेकिन वो रूम बुक हो गया, और दर्शन पास तो बुक हुआ नहीं था। जबकि दर्शन के वहाँ पास लग रहे थे कोविड की वजह से। 15,000 लोगों की रोज़ एंट्री होती थी वहाँ पे, उससे ज़्यादा की नहीं होती थी। ये मुझे बात पता थी, लेकिन पता नहीं मेरे अंदर क्या था कि मेरे दर्शन करने हैं बस करने हैं। तो मैं ये सब समझते हुए भी, देखते हुए भी चला ही गया, मैं और मेरी वाइफ मीनाक्षी जी। तो भाई जी, हम वहाँ पहुँचे एयरपोर्ट पे, और वहाँ से टैक्सी करके हम, मतलब टैक्सी स्टैंड पे जब आए हम, तो हर ड्राइवर ने कहा कि जी आपके पास वो है, दर्शन पास है। हमने कहा नहीं है जी, हम ले लेंगे। कह रहे जी दर्शन पास नहीं है तो आप ऊपर जाना ही बेकार है आपके लिए, आप ऊपर नहीं जा सकते। मैं निराश हो गए। हमने कहा इतनी दूर आए हैं, आंध्र प्रदेश में है ना, वो केरला में है। तो मैंने कहा बड़ी दिक्कत हो गई। तो फिर वही से हम सोच लगे एयरपोर्ट वाली पार्किंग से ही वापस चले। लेकिन मेरे मन में था नहीं, आए हैं दर्शन करने हैं। तो जब खड़े रहे हम, थोड़ा जगह देखते रहे, पूछताछ करते रहे। तो उन्हीं टैक्सी ड्राइवर्स ने बताया कि जी एक तरीका है दर्शन करने का, कि वीआईपी पास होता है एक, वो 10,000 रुपये दे के वीआईपी पास आज आप बुक करेंगे तो कल के दर्शन आपको मिल जाएंगे सुबह सुबह के। तो हमने कहा यार वैसे इतनी हालत ख़राब है, पैसे तो है ही नहीं, और उसके अंदर भी फिर, लेकिन मैंने पक्का कर लिया। मैंने कहा 10,000 रुपये देंगे। मेरी वाइफ कहने लगी नहीं नहीं 10,000 ऐसा करो आप एक दिन ही दे दो। मैंने कहा नहीं, अब आए दोनों ही दर्शन करेंगे, दोनों ही दर्शन करेंगे। मैंने कहा 20,000 रुपये देंगे, लगा लो हमारे पास वही 20-25 हज़ार जो थे वही थे, उसके अलावा पीछे कुछ नहीं था, क्योंकि काम तो बंद पड़ा था, उल्टा इतना कर्जा वगैरह हो चुका था, क्योंकि सबकी हालत दिक्कत थी, तो परेशानी तो थी। तो हमने पक्का कर लिया, अब हम 20,000 रुपये दे के भी दोनों के 10-10 हज़ार रुपये के पास दे के, और मतलब तिरुपति महाराज के दर्शन करेंगे। ठीक है जी। तो हम टैक्सी में बैठे, हमने कहा भाई ठीक है आप हमें होटल रूम में ले चलो। सो हम होटल रूम में पहुँचे। होटल रूम में पहुँचे तो हमने बोला जी ऐसे ऐसे, होटल वाले को बताया हमने कि जी दर्शन के लिए आए, पास तो है नहीं, पता नहीं कैसे बुक करेंगे, कोई तरीका हो तो बताओ। तो उन्होंने कहा यहीं पे सामने ना, बस स्टैंड के सामने वहाँ पे हॉल बना हुआ उनका, ये तिरुपति बालाजी दर्शन के लिए ऑफिस बना हुआ, मतलब डिपार्टमेंट का ऑफिस है। तो वहाँ पे जाके आप कह रहे को पता कर लो, शायद आपको पास मिल जाए, शायद बोला उन्होंने। तो हमने कहा, कह रहे अभी चले जाओ, अगर हो सकता अभी मिल जाए आपको। तो मैंने कहा यार चलो। तो मैंने हम सामान वामान कुछ ही रखा, सामान नीचे छोड़ के गए हम, मतलब रिसेप्शन पे ही होटल के, और मैं तुरंत चला गया। और भैया आप सच मानना, मतलब एकदम मैं सच बता रहा हूँ आपको, मैं गया
काउंटर खुला हुआ था, काउंटर खुला हुआ था और कोई भी नहीं। और मैं वहाँ गया, मैंने कहा दर्शन पास, कह रहे हाँ मिल रहे हैं, कल के मिल रहे हैं सुबह के। और ठीक है, और भी फ्री वाला पास, फ्री वाला पास हमें मिल गया भैया, हमारी चौबन्नी भी लगी। और 2 पास में ले आया बुक करके, और 2 पास अगले दिन के मिल गए। मैंने कहा वाह 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 वाह, अरे तिरुपति महाराज आपकी बहुत बहुत जय हो। हम तो कहाँ 20,000 रुपये खर्च करने को तैयार थे, तो अब हमें को फ्री में दर्शन हो गए। मतलब ये लगा लो कि उस दिन से पहले ही हमारे जो मतलब भगवान की तरफ से भेंट आई, वो आई, लो भाई आप बहुत आर्थिक तंगी से तंग होकर आए हो, परेशान होकर आए हो, जो वहाँ की मान्यता है। क्योंकि तिरुपति बालाजी के दर्शन जो करेगा, जो मनोकामना होती है उसकी पूरी हो जाती है। तो हमारी मनोकामना, हमारा संकल्प यही था कि जी हमारी आर्थिक तंगी है तो हमारा काम वाम ठीक हो जाए, हमारे पैसों की दिक्कत जो खराब है वो ठीक हो जाए। तो पहला भगवान की तरफ से उपहार हमें मिला कि वो हमारे 20,000 रुपये बच गए। भगवान ने कहा लो भाई 20,000 रुपये, आपके 20,000 रुपये भी नहीं हमें चाहिए। भगवान ने कहा लो हमारी तरफ से 20,000 रुपये आपके लिए उपहार, और करो दर्शन। तो भाई वहाँ से मैंने दर्शन फिर करे, दर्शन करके हम इतने खुश हुए, इतने अच्छे दर्शन हुए ना हमें, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, बस मैं खाली बोल सकता हूँ इतना। मतलब कुल मिला के इतना हमें अच्छा अनुभव हुआ, इतना अच्छा अनुभव हुआ। और ये बात तो आप मान लो कि अगर आर्थिक तंगी है खासकर, तो आप तिरुपति बालाजी दर्शन करो, मनो भगवान से प्रार्थना करो, आपकी भाई आर्थिक तंगी तो 100% ही ठीक होएगी, ये मेरा दावा है। क्योंकि मेरे एक बार नहीं 2 बार का मेरा ये है एक्सपीरियंस है। और अब मैं फिर दोबारा जाऊंगा दर्शन करने। अब मैंने नियम बना लिया है कि 1 साल में 1 बार तिरुपति बालाजी जाना ही जाना है, कुछ भी करके, कैसे भी करके जाना ही जाना है। तो भगवान की बड़ी कृपा है ये बालाजी महाराज की, कि जो उनके दर्शन के लिए जिस मनोकामना के लिए आता है, वो मनोकामना उसकी पूरी ही होती है। तो भाई जी वीडियो बना दी है मैंने इसलिए कि अगर आपकी भी कोई तंगी हो, किसी प्रकार की भी, खासकर आर्थिक तंगी हो, तो आप वहाँ जाओ, चाहे उधार पैसे लेके जाओ, कैसे भी जाओ, दर्शन करो, प्रार्थना करो, आपका बिल्कुल 100% काम बनेगा। आपका काम धाम सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, ये आप मान जाओ, इस बात को गारंटेड, बिल्कुल गारंटेड। जय जय।